सर आप बोलती हैं कि गोविंदा एज अ पति बहुत अच्छे हैं लेकिन बेटे और भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा आप क्यों सोचती हैं? नहीं, बेटा तो वो अच्छा ही है। हाँ। मैंने गोविंदा को खुद बोला है हाँ। कि भैया तू अगले जन्म में पति पति मत बनना मेरे। तो पति क्योंकि क्या है ना, वो ऐसा है कि वो कभी इसे हॉलिडे पे जाएगा नहीं। वो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मैं रास्ते पे जाऊं, पानी पूरी खाऊं ना हस्बैंड के साथ, हाँ। बट वो इतना उसने काम अपनी फैमिली के पीछे अपना टाइम निकाल दिया ना कि हम लोग कभी जिंदगी में, मुझे याद नहीं है कि हम कभी कोई पिक्चर देखने भी गए होंगे। मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए था कि जब हम डिनर पे जाए, पिक्चर देखने जाए, पानी पूरी खा ले रास्ते में खड़े होके। बट अभी वो इतना बड़ा स्टार हो गया था कि क्या उसको रास्ते पे ले जाऊं, तो पानी पूरी भी नहीं खा सकेगा वो। खाने ही नहीं देगी पब्लिक खाने नहीं देगी। मैं तो इतना बेशरम हूं तो फिर भी खा लूंगी 2-4, वो तो खाएगा भी नहीं। गोविंदा सर जब फिल्में चूज़ करते अपने इनिशियल डेज में, तो आपका कंट्रीब्यूशन होता था उनके फिल्म चूजिंग करते वक्त किसी वो तरह? पूछते थे तो कि मैं ये सब्जेक्ट करूं नहीं करूं, सजेशन देते थे हम लोग कि आप ये करो। बट पहले उनके ब्रदर उनका काम देखते थे ना। हाँ, तो वही ज़्यादा करते थे इंटरफेयर। बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तभी, मुझे खुद को इतना सेंस नहीं था कि क्या पिक्चर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी जब बीच में 4-5 साल पहले मैं इनका काम हैंडल करने लगी थी, तब जाके मैं इनको बोलती थी ये काम करो वो काम करो। पहले वो पूछ पूछ के करते भी थे हर काम। अच्छा। अब तो बहुत फ्रीलांस हो गया भाई वो। अब तो मैंने बोला मैं तेरा काम नहीं संभाल सकती भैया, तू अपना काम खुद ही संभाल। कोई ऐसा काम जो आपने बोला हो या कोई ऐसी बात जो सर आज तक फॉलो कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं फॉलो कर रहा है वो। मैंने बोला उसको पतला हो जाए, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मेरे को हमेशा यही बोलते हैं, मैं सिल्वेस्टर स्टाइल, मेरा फेवरेट हीरो है सिल्वेस्टर स्टाइलोन। तो मैं बोला यार एक बार तो उसकी तरह 6 पैक बना के दिखा दे। वो तो मेरा सपना ही रह गया और रह ही जाएगा लग रहा है अब तो। एक टाइम पे 75 फिल्में साइन की थी सर ने। हाँ, जब और 4-4-5 शिफ्ट में काम Shifts में, हाँ। में काम कर रहे थे। तो कितना कैसा माहौल होता था घर पे, क्योंकि मुश्किल होता होगा टाइम दे पाना। हमको तो देखने भी नहीं मिलता था गोविंदा का शक्ल। वही जो 2-4 घंटा सोने के लिए आता था, बस वही है। फिर तब मेरी टीना भी पैदा हो गई थी ना, तो मेरा पूरा ध्यान टीना में, मम्मी थी घर पे, मम्मी के साथ। तब मुझे इतना नहीं पता चलता था कि ये घर पे है नहीं है। फिर ज़्यादा आउटडोर ही शूटिंग होता था ना उस टाइम। शिमला जा रहे, इधर जा रहे, कश्मीर जा रहे। राइट। तो फिर बच्चे के साथ मेरे को पता नहीं चला इतना वक्त कब निकल गया बोल के। फिर हम लोग भी चले जाते थे ना शूटिंग में। छोटे थे, टीना छोटी थी, स्कूल में शुरू ही की थी जाने को। तो हम भी चले जाते थे, मद्रास जाना, हैदराबाद जाना, इधर। तो वहाँ पे जो पैकअप करने के बाद टाइम मिलता था, बस उसी में। सेट पर कुछ यादें हैं कि को स्टार्स के साथ कैसे फन होते थे, कैसे? मैंने आउटडोर में शिल्पा के साथ बहुत मस्ती किया, रवीना टंडन के साथ। शूटिंग के बाद हम सब बैठ के खाना वाना खाते थे, मनीषा के साथ। ये तीनों के साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। कभी ये लोग कहते थे क्या कि अरे आप आ गई नहीं तो हम शादी करते गोविंदा जी, ऐसा कभी कोई फ्लर्ट वलर्ट? रवीना बोलती है अभी भी, चिच्ची तो मुझे पहले मिलता था मैं तेरे शादी करती। मैं ले जा, पता चलेगा तेरे को। क्योंकि सर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था, जब उन्हें गोली लगी थी उसके बाद शिल्पा आई, बोली कि किसने मारी थी वो कहाँ थी? सुनीता कहाँ थी? मैंने गोविंदा ने तो आधा ही बात बोला, तब मैं भी वहीं पे थी। तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधा सीने में मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। काम करो तो पूरा करो, मत नहीं तो मत करो। मतलब आपका ये नेचर पहले से ऐसे ही रहा? मैं ऐसा ही हूँ। मैं क्या है ना, मेरे को ना मैं नकलीपन मेरे में नहीं है। और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ मक्कार। मेरा जो है ना, मैं मुंह पे बोलूंगी। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो जय श्री राम, अनफिल्टर्ड। हाँ। तो फिर देखो भैया, कोई किसी को खिला रहा है नहीं। तो फिर कोई किसी को नहीं पाल रहा है। तो आपको मेरा नेचर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जाओ भैया यहाँ से। एज अ वाइफ आप कितने सिक्योर थे? आप कितने सिक्योर थे एज अ वाइफ सर को लेकर? मुझे देखो, मैं पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। समय बढ़ रहा है और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. मैंने यही बोला भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत अभी इस उम्र में। अरे मैम आप
हाँ, अक्सर सुना ये कहावत 60 में भैया सड़िया जाते हैं। अच्छा मैम, जब उस दौर में सर की न्यूज़ आती थी, जब ऐसी न्यूज़ आती थी किसी के साथ, तो फिर आप कैसे वो करती थी हैंडल? यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। नहीं मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। आप पूरी दुनिया के जितने भी हस्बैंड हैं उनको चिंता में डाल रही हैं। और ये बात तो सही है, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। वो क्या है ना, बार बार क्या हुआ था कपिल के शो में, मैं हमेशा बोलती थी ना कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर देना तू लाइफ में कि फिर मुझे पछताना पड़े, कि फिर बोलेगा कि तुमने तो बोला कुछ करता ही नहीं, करता नहीं, इसलिए तो मैंने कर दिया। ऐसा बोलना मत कभी, सोचना भी मत करने के लिए। अच्छा, अखबारों में जब कभी छप जाता होगा कि गोविंदा का इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो घर आके पूछती थी आपके यहाँ कि ये क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोल तो रही हूँ 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था ये, कि चुपचाप काम इतना करता तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले। आप ले ही आते आज। बोलेगा मेरी बुराई करने के लिए गई है ये। नहीं बाबा, इतना सर के बारे में मुझसे एज अ फैन नहीं सुना जा रहा। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आप उनको सामने बैठा के उनकी कॉमेडी कर देती हो, मतलब पूरा छील देती हो रोस्ट। तो एक तो कोई होना चाहिए ना सच बोलने वाला। मैंने बोला देखो मैं वावा प्रोडक्शन नहीं हूँ। यस यस प्रोडक्शन। यस। आपकी एडवाइस को कितना सीरियसली लेते हैं सर? वो सुनता सबका है और करता अपना है। उसको जो मन में आएगा वही करता है। हम भौंकते रह जाएंगे ना, वो सुनेगा नहीं। उसको दिमाग में जो चलेगा वो वही करेगा। तो इसलिए मैं तो एडवाइस देने को बंद ही कर दिया अभी। नाराज होते हैं सर तो आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, क्योंकि बेफजूली में नाराज होगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि उसको नाराजगी हटाने के लिए। कोई ऐसा खाना या कोई गाना ऐसा कुछ नहीं? गाना और मैं मेरी आवाज देख रहा है क्या, बुलंद आवाज है मेरा। नहीं, उषा उत्तुप की भी आवाज बुलंद है लेकिन अच्छी है। किसकी? उषा उत्तुप मैम की। हाँ, बट शी इज अ स्वीट हार्ट। वो ट्रेंड है। आप भी गाना शुरू कीजिए शायद। बेटा तुझे यहाँ पे अभी तो सो लेट जाएगा इधर। मतलब मैम मैं आपसे ना मैं जिसके साथ इंटरव्यू करती हूँ ना, वो लोग भूल जाते कि पूछना क्या है। क्या है मैम आप बहका देती है। अरे बाप रे बाप। अरे याद कर ले, मैं याद दिलाऊं। एक आध दो प्रश्न। गोविंदा जी का सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? दिलीप अंकल। दिलीप अंकल। आपके तो धर्म जी हैं। हाँ, तो दिलीप सर की क्या ऐसी कोई खासियत? अरे दिलीप अंकल तो सबने एक्टिंग तो सीखा उनसे ही है ना। शुरू में दिलीप अंकल ही तो सब एक्टिंग और ये वो दिलीप अंकल। और इनको किशोर कुमार जी बहुत पसंद है। बस कॉमेडी करते थे ना किशोर कुमार जी। तो हम लोग बहुत देखते थे। हाफ टिकट पिक्चर उनका, चलती का नाम गाड़ी, ये वो अभी भी मुझे अच्छा लगता है। मैं यश को भी बोलती हूँ, यश तुम देखो। इफ़ यू यश को क्या है कि मैं चाहती हूँ यश कॉमेडी भी करे, रोमांस भी करे, फाइट्स भी करे, एक्शन पिक्चर करे, क्योंकि यश में है वो ऑल ओवर। क्योंकि ही कैन बी अ नाइस रोमांटिक हीरो ऑल्सो। से सुंदर है देखने में, लंबा चौड़ा है, तो एक्शन भी अच्छा कर सकता है यश। तो मैं यश को बोलती हूँ तू हर पिक्चर देख लिया कर, पहले का भी, कि क्या करते थे पहले के लोग और कैसे करते थे ना। मैं बोलती हूँ गोविंदा का भी पिक्चर देख लिया कर, एक आध दो। लेकिन कौन सी वाली? उसको दीवाना मस्ताना बहुत पसंद है। उसने 100 बार देखी होगी दीवाना मस्ताना। हीरो नंबर 1 देखी उसने, कूली नंबर 1 देखी। वो पूरा उसको पता भी नहीं है, इसने 170 पिक्चर की है। कोई पिक्चर देखी भी नहीं। जो अच्छी पिक्चर है वो बड़े मियाँ छोटी मियाँ देखी उसने। तब तो 3 साल का था जब हम प्रीमियर में गए थे, मेरे गोदी में था वो 3 साल का। वो सब उसको अच्छी पिक्चरें देखने को अच्छा लगता है, कॉमेडी। बट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दीवाना मस्ताना। क्योंकि उसी टाइम पे मैंने उसको कंसीव किया था। मेरा देख, तू मेरे पेट में उसी टाइम आया था और तुझे वही पिक्चर पसंद है। दिलीप सर ने कभी आपको कहा कि आप भी जाओ एक्टिंग में? मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की थी, 7-8 साल की। फिर मैं वहाँ से हम शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए थे। शायरा मैम से भी कभी मुलाकात होती हो आपकी? अंकल थे तो मैं जाती थी जब अंकल का तबीयत ठीक नहीं था। फिर बाद में मेरा टच वो हो गया। अंकल फिर किसी को मिलते नहीं थे ना, इसीलिए। जुहू आ गए थे। जी जी। मैम जब भी
फिल्मों को लेकर सर की बात हुई थी तो रिसेंटली 4-5 साल पहले सर ने कहा था कि उनकी फिल्मों को रिलीज़ होने से रोका जा रहा है, ऐसी कुछ पॉलिटिक्स की जा रही है। हाँ, उनकी 2-3 पिक्चरें रिलीज होने से रोक दिया था। पॉलिटिक्स तो देखो भैया, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, हर फील्ड में पॉलिटिक्स है। अभी गोविंदा जैसा एक्टर तो कोई है नहीं, तो सैबोटैज तो करेंगे सब उसको। तो उसकी 3 पिक्चरें रुका दी थी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं देते, ये बात सही है। बट मैं बोलती हूँ कि ऐसा घमासान पिक्चर बनाओ कि लोग सामने से खरीदने के लिए आए। लेकिन क्यों ऐसे लोग को क्यों इस तरह की जलन होती है इंडस्ट्री में, क्या है ये? यार कौन किससे जलन नहीं करता, ये तो बताओ। कोई किसको चढ़ता हुआ देख सकता है क्या ये इंडस्ट्री में? आप ये बताओ मुझे। सही बात। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। मतलब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। अभी देखो, आप फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, बोलते हैं नेपोटिज्म करते हैं लोग, बट कहाँ, कितने बच्चे तो है घर पे बैठे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हो, सबको कम मौका। मैं बोलती हूँ नॉर्मल घर से भी कोई बच्चा आ रहा है तो उसको भी मौका दो यार, वो भी किसी का बच्चा है। राइट। आप अपने ग्रुप में ही करते हो, ग्रुप में ही करते हो, क्या वो ग्रुप किसी ना किसी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? अभी एक ही एक्टर को आप कितने बार देखोगे? सही है। सब थक जाते हैं ना देख देख के। नया नया चेहरा है, नए नए बच्चे हैं, उनको मौका दो। अभी देखा जैसे सोनी टीवी में आता है सब। मैं तो आपको पता है इंडियन आइडल देखती हूँ, डांस का शो देखती हूँ। अच्छा। मैं बाकायदा रोती हूँ मैं जब वो गाने का जो आता है ना शो, इंडियन आइडल का गाने का, मैं रोती हूँ घर बैठ के जब देखती हूँ ना। गरीब बच्चे, भगवान, मैंने बोला देखो गरीब के बच्चों को कितना टैलेंट है, और हम अमीर के बच्चे को दुनिया भर का फैसिलिटी दे दो, साला गाना ही नहीं। मैम रोती है मतलब आप इमोशनली? मेरे को ऐसा लगता है कि देखो गांव से आया हुआ बच्चा है, बट देखो अपना माँ बाप का नाम करने के लिए नो क्या स्ट्रगल करके लोग आते। एक पंजाबी लड़का आया था, मैंने उसको गिफ्ट भी भिजवाया था। तो गोविंदा गए थे उसके शो में, बाप रे, मैं तो सच्ची में रोती थी मैं उसका गाना गाया हुआ देख के। बहुत पुअर लड़का था वो, उसके माँ बाप, उनका घर भी टूटा फूटा था, फिर सोनी टीवी वालों ने बना के दिया उसको। माय गॉड, मेरे को बहुत इमोशनल हो गया ये सब चीज़। सर किसी ग्रुप और उसका हिस्सा नहीं रहे, उसका ही नतीजा है ये आपको लगता है? ऐसा किसी ग्रुप में आना चाहिए था जिस तरह वो की? किसी के ग्रुप में नहीं आने वाला भाई। वो इंडिविजुअल आदमी है, वो गाउठी आदमी है, वो अपने ही ग्रुप बनाता है, अपने ग्रुप में रहता है। वो नहीं जाएगा किसी का गुलामी करने के चक्कर में। वो गोविंदा नहीं है, वो अपने में ही है, हीरो नंबर 1। क्योंकि सर ने कहा था कि देवदास में जब उन्हें भंसाली ने फिल्म ऑफर की थी तो वो चुन्नी लाल का कैरेक्टर उनको हाँ, पर वो क्यों करेगा? तब वो बहुत बड़ा एक्टर था। यस। क्यों सेकंड लीड करेगा? वो उसकी मर्जी है। आप थोड़ी गोविंदा को चुन्नी लाल का रोल दे सकते हो। नहीं किया, उसकी मर्जी। अच्छा हुआ नहीं किया, मैं तो खुद बोल रही हूँ। अभी तुम इतना टॉप स्टार को तुम ऐसा रोल दे दोगे तो क्यों एक्सेप्ट करेगा? नजरिया चेंज हो गया था इन लोगों ने ऐसा कुछ सोचने लगे थे। बट उनको ऐसा लगा होगा ना कि अभी गोविंदा ज्यादा पिक्चरें नहीं कर रहा है तो शायद ये रोल कर ले। बट वो थोड़ी करेगा, वो मानेगा थोड़ी। वो क्या होता है ना, देखिए एक 80, 90 और 2000 में गोविंदा वाज अ टॉप एक्टर। वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो आप एक टॉप एक्टर को जब आप बोलते हो ना कि आप इसे सेकंड लीड करो, अभी छोटा मोटा रोल, कैसे करेगा? मैं भी उसके जगह होती तो मैं भी नहीं करती। उसने तो बहुत शराफत से वापसी की, मैं तो बाप रे क्या निकल जाता पता नहीं मुंह से। To watch the full video, click here। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।